जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, कश्मीर के अंदर 3 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं। वैसे तो 2500 बंदों को अभी तक अरेस्ट किया है, जिसमें से 188 तो लीगल तरीके से गिरफ्तार हो चुके हैं, और उसमें 20 जो थे ना, एकदम एनआई के राडार पर थे 20। उनमें से अब 3 बंदों ने अपना गुनाह कबूल लिया है, जो कश्मीरी आतंकवादी थे। कश्मीरी, वो जिन्होंने गोली चलाई थी, 2 जो थे, उसमें से एक आसिम मूसा और दूसरा तलहा। वो तो पाकिस्तानी थे, लेकिन इनके साथ 3 और थे, तो वो तीनों कश्मीरी थे। मैं वो जो 5 ने गोलियां चलाई थी उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद ये जो वहाँ टहलकदमी कर रहे थे, सब खबरें उनको पहुँचा रहे थे, उनमें से 3 आतंकवादी जो हैं वो आतंकवादी ही कहिए। ये जो ओवरग्राउंड कुछ नहीं होता, ये आतंकवादी ही हैं। उन्होंने 3 ने अपना जुर्म कबूल लिया है एनआई के सामने, और एक ने तो कहा है कि मैंने इनको 20 किलोमीटर के आसपास बेसरन घाटी के पास इनको रेकी करवाई थी, और इनको एक एक जगह बहुत अच्छी तरह इनके दिमाग में डाल दी थी कि इनको कहीं अगड़ पिछड़ ना हो जाए। और दूसरे ने कहा कि मैंने इनको भरपूर खाना खिलाया, भरपूर खाना पहुंचाया, और इतना खाना पहुंचाया ये मर जाएंगे लेकिन महीने 2 महीने में, लेकिन इनका खाना ख़त्म नहीं होगा। ये कुछ मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरे ने खाना पानी का बंदोबस्त किया। और तीसरे ने भी कबूल लिया है कि मैंने ही उनको कहा था, ये जो पहलगाम की बेसरन घाटी है, यहीं पर हमला करो, क्योंकि यहाँ पे आर्मी पुलिस कोई नहीं है, और आर्मी को पहुँचने के लिए भी कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो मैंने ही उनको कहा था कि इसी जगह पे हमला करो, यही एक सटीक जगह है, और हज़ारों आदमी भी हम ले आएंगे यहाँ पे आपका निवाला बनने के लिए। तो सोचिए, ये 3 ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ पूरा कश्मीर ही जिहादियों का है। पूरा कश्मीर ही इनका सपोर्टर है। ये मोमबत्तियों के चक्कर में मत आइए, ये बार बार अरब कश्मीरियों को भूल जाइए। भारतवासियों, ये पूरा कश्मीर जिहादियों से भरा हुआ है, पूरा कश्मीर जिहादियों से पटा हुआ है। क्योंकि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया, तो ये सोचिए सारा कश्मीरी जिहादियों से भरा पड़ा है, जिसमें इनके जो सबसे बड़े आका हैं फ़ारूक अब्दुल्ला हैं और उमर अब्दुल्ला हैं, और तीसरी जो जिहादन है वो महबूबा मुफ्ती है। बाकी सब इनके चेले चपट्टे हैं, जितनी जमातें वहाँ पे हैं। और अब उसमें बताया गया है कि आईएसआई और आर्मी का सपोर्ट था उनको, और वहाँ तक खबरें पहुँचा रहे थे। अरे ये तो सबको ही पता है, ये कोई नई बात थोड़ी हुई। लेकिन इसके साथ एक एनआईए को और पता लग गया है, हमारी आर्मी को, कि ये अभी तक भी 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं गए हैं अभी तक। लेकिन देखिए इन्होंने उसको कैसे सटीक जगह पे छुपाया है इन कश्मीरी जिहादियों ने, और कितना खाना पानी का वहाँ पे बंदोबस्त करके रखा हुआ है कि आज पूरे 10 दिन हो गए, 10 दिन अभी तक उनका पता नहीं लग रहा कि वो किस जगह पे छुपे हुए हैं। इतनी ऐसी गुप्त जगह उनको बताई है कि जहाँ पे आर्मी को पहुँचने के लिए भी पसीने छूट रहे हैं। तो ये ऐसे कश्मीरी जिहादी हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा कश्मीर, अब आज पहली बार मैं कह रहा हूँ, पूरा कश्मीर ही जिहादी है। पूरा कश्मीर जिहादियों से भरा पड़ा है। और इसके साथ ही अभी एक और जासूस पकड़ा गया है जैसलमेर में, जो आईएसआई का दल्ला था पाकिस्तान का,
और एक एक खबर हमारे लोकेशन वहाँ के सब बता रहा था, क्योंकि जैसलमेर जो राजस्थान में है वो भी एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर पे ही बिल्कुल इसका घर था और ये पाकिस्तान जा भी चुका है और इसका नाम है पठान खान। अब ये भी जैसलमेर से गिरफ्तार हुआ है और अभी इसको कुछ देर पहले ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसको गिरफ्तार किया है और अब जयपुर ले जाया जा रहा है, जहां इससे कड़े तरीके से पूछताछ होगी। मैं कह रहा हूँ ये जयपुर कश्मीर की बात छोड़िए, ये पूरे भारत में जिहादी भरे पड़े हैं, पूरे भारत के अंदर। और मोदी जी आपको तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जूते मार मार के दिखा रहा है, बोल रहा है हम संविधान से चलने वाले नहीं हैं भैया, हम तो संविधान से भी ऊपर हैं मोदी, तेरी कोई औकात नहीं। अरे अमित शाह, योगी, तुम लोग 2% के आदमी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। क्योंकि देखिए वो कश्मीर हाई कोर्ट में जो मीनल थी जिसने ये पुलिस वाले से शायद शादी की है, उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर है, लेकिन वो बस में बैठ चुकी थी, लेकिन जज ने बोला बिल्कुल तुम नहीं इसको पाकिस्तान ले जाओगे, मोदी जी इसको तो यहीं खाना पिलाना खिलाना पड़ेगा और ये जिहाद यहाँ पे करती रहेगी और आपको इसको पालना पोसना पड़ेगा। सोचिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने के जज ने उसको जाने के लिए रोक दिया, इस मीनल को, जो कि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट भी ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तानी नागरिक है। सोचियो कैसे कैसे गद्दार बैठे हुए हैं। चलिए साथियों, आज इतनी छोटी सी लेकिन 3 जन मान गए हैं, तो अभी ये युद्ध के समय में आप अपने पास अपनी नज़र चौकन्नी रखिए। आपके आसपास भी कोई ऐसी हरकत नज़र आए तो फ़ौरन पुलिस को खबर करिए, फ़ौरन से फ़ौरन, और उस जिहादी को पकड़वाइए और कुछ देर उसके ऊपर नज़र भी रखिए जब तक पुलिस नहीं आती। किसी के भी शक हो, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी वापस चली जाएगी, पुलिस को थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन करिए, ये आपकी ड्यूटी है, हमारी आपकी। अब ये मोदी जी के बस का नहीं रहा, अभी ये हमारे जैसे सनातनियों को ही इसमें बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेना पड़ेगा भारत को बचाने के लिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।